हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के होम साइंस के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि गृह विज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है अवलोकन को परिभाषित कीजिए तथा इनकी विशेषता का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आपको आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सोशलॉजी से भी रिलेटेड है और आगे चल के अगर आप कंपटीशन की एग्ज़ाम भी देते हैं तो वहाँ पे भी जो है अवलोकन को जो है पूछा जाता है। तो अवलोकन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है अवलोकन अनुसंधान प्रविधि है जिसका प्रयोग अनुसंधान में सामग्री या आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस लाइन का मतलब हम समझते हैं। अनुसंधान जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे समझे कि अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना और प्रविधि का मतलब कोई तरीका। तो यहाँ पे जो है अवलोकन रिसर्च में जो है एक तरीका है जिसका प्रयोग अनुसंधान में सामग्री या आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आप किसी समाज पर रिसर्च कर रहे हैं तो उस रिसर्च में जो है अवलोकन जो है एक विधि है जिसके द्वारा आप उस अनुसंधान में कोई नई सामग्री या नया आंकड़ा कि यहाँ पे जो है इतने से ज़्यादा इतने मनुष्य रहते हैं, इतनी महिलाएं रहती हैं, किसी भी अगर समाज का आप अवलोकन कर रहे हैं तो वहाँ से जो है नई सामग्री और नए आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं जिसको कि जो है हम लोग अवलोकन कहते हैं। इसका प्रयोग सामाजिक व्यवहार घटनाओं परिस्थितियों के अध्ययन के लिए किया जाता है। दोस्तों, आप यहाँ पे मैंने बता भी दिया आपको कि अगर आप किसी सामाजिक परिदृश्य को समझने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे जो है अवलोकन महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि इसका प्रयोग जो है अवलोकन का प्रयोग जो है सामाजिक व्यवहार यानी कि समाज किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है किसी विशेष विषय पर, घटनाओं परिस्थितियों के अध्ययन के लिए समाज में जो व्यवहार से संबंधित घटनाएं घटित हो रही हैं, जो समाज में परिस्थितियां हैं उसके अध्ययन के लिए जो है अवलोकन किया जाता है। और अवलोकन जो है कुछ समय तक किया जाता है, जैसे कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 दिन के लिए या कोई भी टाइम होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग अवलोकन किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है। अवलोकन को आप एक तरह से निरीक्षण भी कह सकते हैं। यहाँ पे अब आगे देखते हैं। किसी घटना परिस्थिति अथवा व्यवहार को क्रमबद्ध रूप से आंखों से देखकर किया जाने वाला अध्ययन अवलोकन कहलाता है। यानी कि कोई घटना है, कोई स्थिति है, समाज में घटी है और शुरू से लेकर अंत तक आप उस घटना को, आप उस स्थिति को देख रहे हैं तो वह जो है अवलोकन कहलाएगा। उसको आप खुद वहाँ पे उपस्थित होकर आंखों से देखना होगा। यानी कि आप वहाँ पे उपस्थित हैं और देख रहे हैं शुरू से अंत तक क्या हो रहा है उस विशेष संदर्भ में, तब जो है जाके अवलोकन उसको कहा जाएगा। यह एक विश्वसनीय प्रविधि मानी गई है। दोस्तों, यह जो है एक विश्वसनीय प्रविधि इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो है आंखों देखा बात होता है। यानी कि आंखों से आप जो देखेंगे उसी के अनुसार अपने रिसर्च में कोई भी सामग्री हुई, कोई भी आंकड़े हुए, उसको जो है एकत्रित करेंगे। यहाँ पे अलग अलग जो है जो समाजशास्त्री हैं या विद्वान हैं उन लोगों ने जो है अवलोकन को अलग अलग परिभाषा से परिभाषित किया है, जिसमें कि पीवी भुंग के अनुसार हम लोग देखते हैं अवलोकन क्या होता है। तो पीवी भुंग के अनुसार अवलोकन आंखों द्वारा विचारपूर्ण अध्ययन की एक प्रविधि है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवी भुंग कहते हैं कि आंखों द्वारा जो है आप एक विचारपूर्ण यानी कि उसमें विचारपूर्ण जो है अध्ययन होना चाहिए, वह जो है अवलोकन कहलाएगा, जिससे सामूहिक व्यवहार और जटिल समस्याओं, संस्थाओं एवं समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामाजिक व्यवहार यानी समाज में जो जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। मान लीजिए आपको अवलोकन करना है कि किसी छोटे बच्चे के साथ किसी विशेष समाज में क्या व्यवहार होते हैं। क्या उस बच्चे को माता पिता प्यार करते हैं या फिर उसे मारते हैं या फिर उसे धिक्कार करते हैं, आखिर करते क्या हैं, उसका जो है अवलोकन आपको करने के लिए दिया जाता है। तो वहाँ पे जो है आप किसी समूह में जाएंगे यानी कि समाज में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है और अपने आँखों से जब देखेंगे तो उसकी जो समस्या है यानी कि उसमें अगर कोई जटिल समस्या है और उसमें जो समग्र इकाइयाँ हैं यानी कि उसमें जो भी बातें हो रही हैं कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है,
अच्छा किया जा रहा है, बुरा किया जा रहा है, कब जो है अच्छा किया गया, कब जो है बुरा किया गया, इन सभी का जो है अध्ययन किया जाता है और इससे जो है अवलोकन करने के बाद उसका निराकरण किया जाता है। तो पीवी भुंग यही कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं मोसर के अनुसार। मोसर क्या कहते हैं? मोसर के अनुसार अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक शास्त्रीय विधि कह सकते हैं। ये भी कहते हैं कि जैसे विज्ञान में रिसर्च होते हैं उसी प्रकार से जो है अवलोकन को हम एक प्रकार से वैज्ञानिक रिसर्च की एक शास्त्रीय विधि कह सकते हैं। तो ये था अवलोकन की परिभाषा। उम्मीद करते हैं आपको अवलोकन की परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं हम लोग अवलोकन की विशेषताएं, यानी कि इसकी विशेषता क्या है। तो अवलोकन की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। इनमें से पहला है अवलोकन पद्धति में ज्ञानेंद्रियों जैसे नेत्र, कान, वाणी, विशेष रूप से नेत्रों का प्रयोग करके अनुसंधान समस्या से संबंधित आंकड़े वितरित किए जाते हैं। यानी कि जब भी किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का जो है अवलोकन किया जाता है, या कोई समाज हो गया या कोई वस्तु हो गया या फिर आप समझ लीजिए कोई भी प्रयोग हुआ, उसका अगर आप अवलोकन करते हैं। जैसे गृह विज्ञान में हम लोग देखते हैं कि लड़कियां जो हैं खाना बनाती हैं। तो मान लीजिए आप लोग खाना बनाती नहीं, लेकिन ये जो है गृह से संबंधित एक विषय है। तो मान लीजिए इसमें गृह विज्ञान में खाना बनाना होता है अगर, तो खाना बनाने के लिए अगर आप दाल बनाती हैं, चावल बनाती हैं, उसको आपको अवलोकित करने के लिए कह दिया जाए, उसका अवलोकन करने के लिए कह दिया जाए, तो शुरू से जो है अंत तक आप उसे देखेंगी अपने आँखों से, सुनेंगी कानों से, वाणी से बोलेंगी और नाक से सूंघेंगी कि किस प्रकार का स्वाद हो रहा है, किस प्रकार की खुशबू या बदबू आ रही है। तो यहाँ पे जो है ज्ञानेंद्रियों से जो है किसी भी जो है समाज हुआ या किसी भी परिप्रेक्ष्य में जो है जो भी चीज़ का आपको अवलोकन करने के लिए दिया जा रहा है, उसको जो है आँखों देखिए अवलोकन किया जाता है। तो उसमें जो है आँखों से देखकर जो रिसर्च किया जाता है उसके लिए आंकड़े वितरित किए जाते हैं। ये थी अवलोकन की पहली विशेषता, जो कि हमको परिभाषा से ही स्पष्ट हो चुकी थी। दूसरी विशेषता देखते हैं। अवलोकन विधि प्रत्यक्ष अध्ययन में बल देती है, यानी कि यह जो है एकदम सीधा अध्ययन है, इसमें कोई रुकावट या कोई तीसरा तरीका नहीं है, अलग से कोई और भी चीज़ नहीं करनी है, एकदम प्रत्यक्ष, एकदम सीधा आप अपने आंखों से देखेंगे, उसी को जो है अध्ययन करेंगे। क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता स्वयं सामग्री स्रोत से अध्ययन क्षेत्र में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके नेतृत्व द्वारा आंकड़े संकलित करके उन्हें लेखबद्ध करता है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि इसमें जो है अवलोकन करता है, जो अवलोकन करता है वह जो है सामग्री स्रोत से, यानी कि जो भी सामग्री है जिसका भी अवलोकन करना है। जैसे कि आपको अवलोकन करना है कि अगर आप कुकर में दाल बना रही हैं तो उसका जो है कितनी आंच पर कब जो है एक सीटी बजती है, तो उसमें जो है आप देखेंगी, समय देखेंगी और उसका आंच देखेंगी और उसके बाद उसे लेखबद्ध करेंगी, यानी कि उसे लिखेंगी कि इतने समय पे जो है इतना सीटी बजा, तब इतनी आंच थी और कुकर का दाल इतना पका। तो इसमें जो है अपने आँखों से देखना है और उसे लेखबद्ध करना है। तो ये जो है एकदम प्रत्यक्ष अध्ययन है, एकदम सीधा सा अध्ययन है, इसमें कोई भी अलग चीज़ नहीं है। ये था दूसरा विशेषता। अब चलिए तीसरा विशेषता देखते हैं। यह पद्धति अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप आंकड़े एकत्रित करने का प्रमुख मंत्र है। उद्देश्यों के अनुकूल होने के कारण इस विधि द्वारा घटनाओं का प्रकृति, तथ्यों के परस्पर संबंधों एवं व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन संभव हो जाता है। यह पद्धति जो है अगर आप रिसर्च करते हैं तो उनमें जो है आंकड़े एकत्रित करने का जो है प्रमुख मंत्र है, और इसमें जो है घटना है, प्रकृति के तत्व हैं, उनका जो है परस्पर संबंधों का व्यवहार जो है सूक्ष्म अध्ययन संभव हो पाता है। यानी कि उसमें जो है सूक्ष्म अध्ययन जो आपको करना है वह जो है संभव हो पाता है, क्योंकि जो है इसके जो है आप प्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसका सूक्ष्म अध्ययन होना स्वाभाविक है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें जो है जो भी घटना होती है उसका सूक्ष्म अध्ययन हो जाता है, संभव हो जाता है। ये था इसका तीसरा कारण। अब चलिए आगे देखते हैं अगला कारण। अवलोकन एक वैज्ञानिक प्रविधि है, क्योंकि इसके द्वारा स्वयं निरीक्षण करके घटनाओं का तटस्थ रूप से निरीक्षण किया जाता है। अवलोकन जो है एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें जो है इसका स्वयं निरीक्षण करता है। कोई भी जो निरीक्षण करता है, जो अवलोकन करता है, वो स्वयं जो है किसी भी वस्तु का जो है अवलोकन करता है और उसके घटनाओं से जो है, जो उसकी घटना घट रही है अवलोकन के दौरान, उसका तटस्थ रूप से यानी कि स्थिर रूप से
निरीक्षण करता है। तो इसमें जो है एक अच्छा निरीक्षण होता है किसी भी वस्तु का या किसी भी समाज का। तो अवलोकन में आप समझ सकते हैं कि बेसिकली जो है अवलोकन एक इस प्रकार का चीज़ है। अवलोकन से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अवलोकन मतलब किसी भी वस्तु का निरीक्षण करना, उसको देखना कि वह कब जो है किस तरह से उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये तो अच्छी तरह से समझ में आ जा रहा है कि अवलोकन यही है। तो अब आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अवलोकन के प्रकार, यानी कि अवलोकन के कुछ प्रकार भी हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो अवलोकन के प्रकार निम्नलिखित हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, जिनमें कि पहला है अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन को चलिए देख लेते हैं। अनियंत्रित निरीक्षण ऐसी निरीक्षण विधि है जिसमें निरीक्षणकर्ता स्वतंत्र रूप से प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का सूचना निरीक्षण करता है। इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता और निश्चित की जा रही घटना पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है। यानी कि अनियंत्रित अवलोकन में आप कोई भी घटना घट रही है उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होगा। यानी कि आपको कह दिया गया कि जाइए आप, अगर मान लीजिए समाज में कभी कभी जो है उग्र भावना हो जाती है, आंदोलन होने लगते हैं या लोग आपस में लड़ाई मारपीट करते हैं, जिसका अवलोकन आपको करना है, तो उस जो मारपीट है वो जो घटना है उस पर आपका किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं रहेगा। आप वहाँ पे जाएंगे, उसको अवलोकन करेंगे, वो कितना बढ़ जाएगा कितना घट जाएगा, आपको कोई जो है उस पर नियंत्रण नहीं है। तो इस प्रकार के जो है अवलोकन को अनियंत्रित अवलोकन कहेंगे, जहाँ पे जो है आपको निरीक्षण तो करना है, उस विशेष पॉइंट पे जाना है, वहाँ निरीक्षण तो करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वह जो है कितना आगे बढ़ जाएगा या कितना कम हो जाएगा, इसलिए आपका नियंत्रण उस घटना पर नहीं है। तो वह जो है अवलोकन क्या कहलाएगा, अनियंत्रित अवलोकन। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं नियंत्रित अवलोकन। इस पद्धति में अनेक साधनों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। नियंत्रण अवलोकन का एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें निरीक्षणकर्ता पर नियंत्रण तो रहता ही है, साथ ही निरीक्षण करने वाली सामाजिक घटना पर भी नियंत्रण किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई घटना घट रही है, उस पर एक लिमिटेड जो है नियंत्रण है, यानी कि उस पर जो है कुछ ना कुछ नियंत्रण है, उस नियंत्रण के अधीन जो है वह घटना घट रही है और उसमें जो है आपको अवलोकन करना है। तब जो है जाके ये जो अवलोकन होगा वह जो है नियंत्रित अवलोकन होगा। अब आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं सामूहिक अवलोकन। सामूहिक निरीक्षण विधि में एक निरीक्षणकर्ता ना होकर निरीक्षणकर्ताओं का एक समूह होता है। इस विधि में सामाजिक घटनाएं या व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन के निरीक्षणकर्ता मिलकर करते हैं। अतः इस निरीक्षण से प्राप्त तथ्य अधिक शुद्ध होते हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ वर्ड्स गलत टाइप हो गए हैं, तो उसको आप ध्यान में ना दीजिएगा। इसे यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि सामूहिक अवलोकन में जो है समूह में जो है जो निरीक्षण करता होते हैं, यानी कि एक लोग कोई निरीक्षण नहीं करता है, एक आदमी अवलोकन नहीं करता है, वहाँ पे एक समूह जाता है और अपने अपने तरीके से किसी भी विशेष घटना का अवलोकन करता है। जब समूह की बात आ जाती है तो वहाँ पे कई लोग हो जाते हैं, तो जहाँ पे सामूहिक अवलोकन की बात आएगी तो वहाँ पे एक से अधिक लोग जो है अवलोकन करेंगे। और अवलोकन तो हमें पता ही है कि उस किसी भी विशेष घटना का जो है निरीक्षण करना, पता करना कि वहाँ पे क्या बदलाव हो रहे हैं, अपने आँखों से देखकर वह जो है अवलोकन कहलाता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो है नैदानिक निरीक्षण। मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में नैदानिक परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस निरीक्षण विधि में निरीक्षण व साक्षात्कार विधि के गुण पाए जाते हैं। इस विधि का प्रयोग बहुधा समस्यात्मक लोगों के अध्ययन और मानसिक रोगियों के अध्ययन में किया जाता है। यहाँ पे नैदानिक निरीक्षण में जो है किसी भी समस्या का जो है निदान किया जाता है। इसमें जो है मानसिक रोगी हैं, जिनका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, उनका जो है अवलोकन किया जाता है कि ये जो है जब से इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी है तब से जो है ये कितने अच्छे हालत में है या इनकी हालत कितनी बिगड़ी है, इनकी हालत कितनी बनी है, और उस हिसाब से जो है उनका अवलोकन करके जो है उनका जो है निदान किया जाता है। जो रोग होते हैं उनका निदान किया जाता है। तो ये होता है नैदानिक निरीक्षण। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा अवलोकन की विशेषताएं व अवलोकन के प्रकार। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अवलोकन की परिभाषा, इसकी विशेषता व प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।